तुम अपने आप को समझती क्या पूर्वी? तुम मेरे साथ डबल क्रॉस गेम खेलने की कोशिश कर रही हो, राइट? सर आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैंने जो किया है कंपनी के बेनिफिट के लिए किया है और इसी वजह से हमें आज डील वापस मिल गई। और अगर आपकी जगह कोई और बॉस होता ना तो वो जरूर अप्रिशिएट करता, लेकिन आप मुझे। हाँ, मैं तुम्हें फायर कर रहा हूँ मिस पूर्वी, यू आर राइट। इट्स बिकॉज़ मैं जानता हूँ वो डील तुमने मुझे जरूर दिलाई, लेकिन वहां पर मुझे सबके सामने इंसल्ट भी तुमने किया। इंसल्ट? यस, इंसल्ट मिस पूर्वी। तुम वहां पर साबित क्या करना चाहती हो कि मैं इंडिया में नया हूँ, यहाँ पे डील करने के तौर तरीके मुझे समझ में नहीं आते। एंड यू आर मोर स्मार्ट, इजंट इट? या क्या बोल रहे हैं सर? मैं ऐसा क्यों करूंगी? आई डोंट नो तुम ऐसा क्यों करोगी, ये तुम जानती हो, मैं नहीं। और वैसे भी अगर तुम चाहती तो इन डील और डीलर्स के बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन मुझे मीटिंग से पहले दे सकती, बट यू डिडंट डू दैट। एग्जैक्टली व्हाई? क्योंकि इस मीटिंग में तुम खुद को ओवर स्मार्ट साबित करना चाहती, इजंट इट? ऐसा नहीं है सर, मैं तो जानती भी नहीं थी कि तुम सब जानती थी पूर्वी, डू नॉट लाई। मैं इस बिजनेस में नया नहीं हूं, कल नहीं किया मैंने ये बिजनेस, यू कैन लोगों को अच्छी तरह पहचान। जब तुमने वहां पर बोलना शुरू किया, मुझे नीचा दिखाने का मोटिव तुम्हारे चेहरे पे साफ झलक रहा। आई एम सॉरी सर, लेकिन आपको इंसल्ट करने का मेरा कोई मोटिव नहीं था। वेल व्हाटएवर दैट इज। आज अगर तुम्हारी जगह कोई और होता ना पूर्वी, तो मैं उसे थैंक करता, इनफैक्ट उसे शाबाशी देता कि उसने ये डील मुझे दिलवाई, लेकिन तुम इन सब चीजों के लायक नहीं। That's it, we're done talking about it. विनय, ये प्रोजेक्ट आपसे तुम हैंडल कर रहे हो। मिस पूर्वी, you're not on the project anymore. Go ahead. पूर्वी, ने सारी की सारी डिटेल्स भेजी। You're gonna do it. Sir? That's it. You are not on this project anymore. सर आप मेरी बात समझने की कोशिश तो कीजिए। मैं नहीं जानती थी कि वो लोग धार्मिक टाइप के लोग हैं। वो मैंने मीटिंग के बीच में नोटिस कर लिया और वो कोशिश कामयाब हुई सर। अगर मैं ऐसा नहीं करती ना तो डील हमारे हाथ से चली जाती। तू चले जाने देती। What are you suggesting? कि अपने लैंड में से 1/4 हिस्सा मैं एक मंदिर के लिए वेस्ट कर दूं? सर आप क्या कह रहे हैं? मंदिर में दी जाने वाली लैंड वेस्ट कैसे हो सकती है? पूरी भगवान में विश्वास मुझे भी, लेकिन दिस इज बिजनेस, और बिजनेस और भगवान के लिए श्रद्धा अलग अलग चीजें, so keep them apart. सर आप मेरी बात समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं सर। आपको पता है अगर आप वहाँ पे मंदिर बनाएंगे ना तो वहाँ के प्राइसेस और ज्यादा बढ़ जाएंगे। What? यस सर। तो मार्केट रिसर्च के हिसाब से अगर किसी लोकेलिटी में मंदिर होता है तो वहाँ के रेट जल्दी बिकते ही नहीं बल्कि हायर प्राइसेस पे बिकते हैं। आप एग्जांपल ले लीजिए कर्जर नगर में, वहाँ एक मंदिर बनने की वजह से वहाँ के फ्लैट्स के प्राइसेस डबल हो गए। और अगर आपको मेरी बातों पे विश्वास नहीं ना तो आप अपने डीलर से पूछ लीजिए सर। आई एम नॉट रॉन्ग सर, लेकिन अगर फिर भी आप मुझे नीचा दिखाकर खुद को बड़ा साबित करना चाहते हैं तो फाइन। Enough, पूर्वी। मुझे मेरे बिजनेस करने का तरीका प्लीज मत सिखाओ। मैं यहाँ पर अपने एम्प्लॉइज को एक टीम समझ के चलता हूँ, जिस टीम का हिस्सा तुम कभी नहीं बनते। अब इन सारे के सारे एम्प्लॉइज के सामने मैं एक ऐसा एग्जांपल रखूंगा जिससे इन्हें पता चले कि एक एम्प्लॉय कैसी नहीं होनी। मैं जिस दिन से इंडिया में आया हूँ, आई सी इट, तुम एक मौका नहीं छोड़ रही हो मुझे इंसल्ट करने का, मुझे नीचा दिखाने का। और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम ये सब क्यों करते हो। जस्ट बिकॉज़ मैंने तुम्हारी आई को टर्मिनेट किया था, इज़न्ट इट? वेल नाउ आई विल शो यू कि इंसल्ट करना किसे कहते हैं। यू विल वेट एंड वॉच। फाइन सर, आपको जो करना है आप कीजिए, मैं क्विट नहीं करूंगी। Just go. Go do your work. दादा कैसे हैं आप? और बाबा? बाबा कैसे है? मुझे उनकी बहुत फिक्र हो रही है। तू परेशान मत हो, बाबा बिल्कुल ठीक है। हाँ, थोड़े वो डिवोर्स के मामले को लेकर टेंशन में है, लेकिन उनकी टेंशन मैं दूर कर दूँ। मैंने उनसे डिवोर्स पेपर्स पे साइन करवा ली और कनाडा वापस आने के बारे में बात की है। अच्छा, तो क्या कहा उन्होंने? उन्होंने हाँ बोला है, हम लोग मोस्टली परसों कनाडा वापस आ रहे हैं। दादा आप उससे मिले क्या? हाँ। बहुत बुरा बिहेव किया होगा ना उसने आपके साथ भी? वो भी, मुझे क्या हो गया तो अचानक से उनके बारे में क्यों बात कर रही है? एक्चुअली आजी और मैं जब बात कर रहे थे ना तो अचानक से आजी ने उसका जिक्र छेड़ दिया। मैं शायद इस दुनिया की पहली ऐसी बेटी होंगी जो उनका जिक्र तक किसी के मुंह से नहीं सुनना चाहती। मैं नहीं चाहती कि लोग मुझे देखकर उसे याद करें। I felt disgusting। दादा आप कुछ भी करो, लेकिन बाबा की जिंदगी से उसे दूर कर दो, उसे
निकाल फेंको उनकी जिंदगी से। और हाँ, इससे पहले कि वो फिर कोई नई चाल चले, आप प्लीज बाबा को जल्दी यहाँ ले आइए। ठीक है, तू टेंशन मत, रखता हूँ। बाय। बाबा, ये थी हमारी कनाडा की परसों की टिकट। कैंसिल कर दो इन्हें, हम नहीं जा रहे। क्यों बाबा? अर्चना की वजह से। अब उन्होंने ऐसी क्या चाल चली तो बाबा वापस जाने से मना कर? कुछ भी सोचने समझने से पहले इसे पढ़ लो। कोर्ट से नोटिस आया है, परसों डिवोर्स केस की हियरिंग है और मुझे अर्चना के साथ वहां हाजिर होना है। अच्छा हुआ जो कोर्ट ने अभी हियरिंग की डेट दे दी। इसे की ट्रिप में कोर्ट की सारी प्रोसीडिंग्स खत्म करके शांति से कनाडा चले जाएंगे, अर्चना से जुड़ी हुई हर याद को पीछे छोड़कर। अब ठीक कह रहे हैं बाबू, मैं हमारी टिकट पोस्टपोन कर दूं। अर्चना, मैं तुम्हें और तुम्हारी यादों को यहीं छोड़कर जाना चाहता, लेकिन पता नहीं ये मुमकिन होगा भी या नहीं। तुम मेरी जिंदगी से तो चली गई हो, लेकिन मेरे दिलो दिमाग में अभी भी तुम बसी हुई। वहां से भी मैं तुम्हें निकाल पाता। कौन आया था पूर्वी? भाई खाना लग गया? क्या है पूर्वी? क्या हुआ? तुम दोनों इतनी परेशान क्यों? आई कोर्ट से समन आया, परसों कोर्ट में डिवोर्स की तारीख है। ये तो होना ही था, आज नहीं तो कल। ये सब कुछ सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। रिश्ता कब का टूट चुका है, कब का। वाह रिशिता, तेरी सास नमकीन तो बहुत टेस्टी बनाती है। अरे यार नमकीन छोड़, ये बता तेरी जिंदगी में और क्या चल रहा है? यार चल तो बहुत कुछ रहा है, लेकिन पता है जब से तेरी शादी हुई है ना, मेरे पास कोई नहीं रहा जिससे मैं अपनी दिल की बात शेयर कर सकूं। अब मैं आ गई हूँ ना, अब दिल खोलकर बोल। वैसे थोड़ा बहुत मैं भी जानती हूँ, तू अपने आई बाबा को लेकर परेशान है ना। देख पूर्वी, मेरी एक बात सुन, ये उन दोनों के पति पत्नी का आपस का मामला है, अलग होने का फैसला भी उनका ही है, इसमें हम क्या कर सकते हैं। हाँ रिशिता, तू बिल्कुल ठीक कह रही है। आई बाबा के रिश्ते में मैं क्या, कोई और भी दखल अंदाजी नहीं कर सकता। लेकिन पता है मुझे बुरा इस बात का लगा कि आई ने मुझसे ये बात छुपाई। फिर बाद में उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने ये सब सिर्फ सचिन दादा की खुशी की वजह से किया, लेकिन बाबा को ये बात नहीं पता। उन्हें तो अब भी यही लगता है कि आई ने अपनी मर्जी से डिवोर्स की पहल की है। दोनों ही नहीं चाहते, लेकिन फिर भी ये पवित्र रिश्ता टूटता जा रहा है। लेकिन अब इसे बचाने के लिए मुझे ही कुछ करना होगा। क्या सोचा है तूने?
अभी तक तो मैंने कुछ नहीं सोचा, लेकिन हाँ, एक बात तय है कि मैं आई बाबा का डिवोर्स तो नहीं होने दूंगी। अगर उनका एक बेटा पूरी कोशिश कर रहा है उनका रिश्ता तोड़ने की, तो उनकी ये बेटी उनका रिश्ता जोड़े रखने के लिए जी जान लगा देगी। मिस्टर मानव, क्या आप अपनी पत्नी अर्चना मानव देशमुख से तलाक लेना चाहते हैं? मुझे डिवोर्स चाहिए। मिसेज अर्चना मानव देशमुख, क्या आप अपने पति मिस्टर मानव देशमुख से तलाक लेना चाहती हैं? नहीं जज साहब, मैं रिश्ता नहीं तोड़ना चाहती। अभी भी यकीन नहीं हो रहा मुझे कि तुम मेरी वही अर्चना हो। इससे पहले भी तो एक बार हम कोर्ट के कटघरे में खड़े हुए थे, लेकिन तब मुझे इतना दुख नहीं हुआ था क्योंकि मुझसे दूर होकर भी मेरी अर्चना मेरे पास थी। लेकिन आज तुम इतनी कठोर कब से हो गई अर्चना? गाड़ी और बंगला तुम्हारे लिए प्यार से ज्यादा मायने रखने लगा है? कब और कैसे? एक समय था जब तुम कहती थी कि सिर्फ मेरे प्यार के सहारे तुम अपनी पूरी जिंदगी काट लो, और आज अपनी जरूरतों की खातिर अपने प्यार को भुला चुकी हो। क्यों अर्चना, क्यों? सब टूट गया। इतने सालों से सहज के रखा हुआ हमारा पवित्र रिश्ता अब खत्म हो जाएगा। मैं और मानव अब कानूनी तौर से एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, हमेशा के लिए। अब शायद हमारी मुलाकात भी ना हो। एक दूसरे के साथ साथ अब हमारे दिलों के भी फासले बढ़ जाएंगे। लेकिन यकीन मानिए मानव, मैं हमेशा आपसे जुड़ी हुई हूं और आज भी आपसे जुड़ी हुई हूं और जुड़ी रहूंगी, भले ही आप मेरे साथ ना हो। लेकिन जो आपने प्यार दिया है ना बहुत साल पहले, उसके यादों के सहारे मैं अपनी पूरी जिंदगी काट लूंगी। तेरे लिए हम हैं जिए होठों को सिए, तेरे लिए हम हैं जिए हर आंसू पिए, दिल में मगर चलते रहे चाहत के दिए, तेरे लिए हम हैं जिए हर आंसू पिए, तेरे लिए हम हैं जिए होठों को सिए, दिल में मगर जलते रहे चाहत के तेरे लिए। उन डिवोर्स पेपर्स पर मेरे ही साइन हैं।
Enough, man, enough. Now I am scared. कहीं आपको हार्ट अटैक ना आ जाए। चुप कर। जब भी अपना मुंह खोलता है ना कुछ अशुभ बोलता है। अरे हार्ट अटैक आएगा मेरे दुश्मन को। मैं तो 100 साल जीने वाली हूँ। हाँ बोलता है। But you're sweating is so much, ma'am. अरे बाबा मेंटेन रखना है ना खुद को, तो पसीना आना चाहिए बाबा। मेरे से बोलने भी नहीं होता है, कितनी थक गई मैं। अरे बाबा ये सब करना जरूरी है। देख मैं ओवी देशमुख की दादी हूँ। हाँ सुंदर दिखना मेरी जिम्मेदारी है। जी लेकिन अपनी उम्र का भी तो ख्याल रखो। अब मेरा मतलब है कि आप ये सब रात में क्यों भागा दौड़ी कर रहे हो? ये सब आप सुबह भी कर सकते हो ना। यूजुअली लोग ये सब सुबह ही करते हैं। हाँ यूजुअली लोग सुबह करते हैं। सभी लोग सुबह करते हैं, इसलिए मैं रात को करूँ। सब लोगों जैसा मैं करने वाली नहीं। और रात को करने से ये अच्छी गाढ़ी नींद आती है। बाप रे। जी हाँ मैम, you need a break. आप ये जूस पी लीजिए। एग्जैक्टली। फोन जूस रख रे। और देख अच्छे से बात करना। तू सविता देशमुख के घर में काम करता है, इतना ध्यान में रख। अच्छे से बात कर। हेलो देशमुख रेस्टोरेंट, आई एम एल्बर्ट। मैं सचिन बोल रहा हूँ। ओह सचिन सर। तू अरे जस्ट सेकंड। मैम सचिन मेरे सच्चू का फोन है। हेलो बेटा सच्चू, कैसा है तू? अरे वो भी बता रही थी तुम कल वहाँ से निकलने वाले हो। आज ही हम कल नहीं आ पाएंगे। क्यों? एक्चुअली आज ही कोर्ट ने परसों हियरिंग रखी है और बाबा का यहाँ प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। अरे बेटा लेकिन आज ही समझा करना, एक बार में सारा काम हो जाएगा, फिर वापस नहीं आना पड़ेगा। बस एक बार हियरिंग हो जाना आज ही, उसके बाद हमारा लॉयर सारा काम संभाल लेगा और हम वहाँ पर। हाँ ये भी तो ठीक है। एक बार वहाँ से सब निपटा के आओगे ना, फिर मानव के मन से अर्चना हमेशा के लिए चल जाएंगी, निकल जाएगी। तू टेंशन मत ले, आज हियरिंग खत्म होते ही मैं कनाडा का टिकट करा लूँ। हाँ बेटा जल्दी आना, तुम दोनों को देखने का बहुत मन कर रहा है। हाँ अपना ख्याल रखना, बाबा का भी ख्याल रखना। हाँ फोन रखती हूँ बेटा। जी। सचिन दादा, सचिन दादा, क्या क्या बोला तुमने? दादा? मैं किसी का दादा वादा नहीं हूँ, समझी? किसी के जाने ना जाने से रिश्ते बनते या टूटते नहीं है दादा। मतलब? आप खुद ही देख लीजिए ना, आपका और मेरा आई बाबा से खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन फिर भी एक तरफ मैं उनका रिश्ता जोड़ने की कोशिश कर रही हूँ, तो दूसरी तरफ आप उनका रिश्ता तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं आई बाबा को अलग नहीं होने दूंगी। मैं भी नहीं चाहता कि मेरे आई और बाबा अलग हों, इसलिए अर्चना आई और माना बाबा को अलग होना पड़ेगा। लेकिन ऐसा तो नहीं मैं चाहती हूँ और नहीं पापा। और वैसे भी आई और बाबा पहले कई बार बिछड़े हैं, लेकिन फिर एक भी हुए, और इस बार भी वैसे ही होगा। ये तो कल पता चलेगा। आज और कल में सिर्फ 24 घंटों का फासला है, और अगर बात बननी है तो एक पल में बन जाएगी। और एक पल में बिगड़ भी तो सकती है। वैसे हम दोनों क्यों झगड़ रहे हैं? आज तक उनके रिश्ते का फैसला वक्त ने किया, अब देखते हैं उनके रिश्ते का फैसला कौन करता है, वक्त या अदालत। ठीक है दादा, देखते हैं।